अस्सलाम वालेकुम। तो जी कैसे हैं आप सब। मैं इस वीडियो में आपके साथ जो बातचीत करना चाहती हूँ, मैंने मुनासिब नहीं समझा कि मैं उस वीडियो को या फिर पिक्चर्स को यहाँ पे लगा के बात करती, तो इसीलिए मैं इस तरीके से आपके साथ यहाँ पे बात कर रही हूँ। आप लोगों को पता है कि रात से डॉक्टर खतीजा केस की वीडियो वायरल है, और मैंने जब वो वीडियो देखी तो मुझे बहुत अफसोस आया, और मैंने ये सोचा कि मैं आज यही आपके साथ डिस्कस करूँगी। अगर उस वीडियो को मीडिया पे ना दिया जाता तो शायद इतनी बदनामी उस लड़की की या उसके माँ बाप किसी घर वालों की ना होती। अब ये बात ख़त्म ही नहीं की जाएगी और ये लड़की की पहचान बना दी जाएगी। अगर वो इस वाक़ये को भूलने की कोशिश भी करेगी तो मीडिया, थंबनेल्स, वीडियोज़ और पता नहीं क्या-क्या कुछ उस चीज़ को भूलने ही नहीं दिया देगा। अब जैसे लड़की से माफ़ी मंगवाई गई, ज़ुबान लगवाई गई जूतों को, और एक पता नहीं अना करके नाम लिया जा रहा था, इससे भी माफ़ी मांगो। बीच में एक लेडी थी, वो भी बोल रही थी, और वीडियो में नज़र आया कि उनके कोई गार्ड हैं, कोई आदमी हैं, जो भी हैं घर के, वो भी उस लड़की को पकड़ रहे हैं और बाल वगैरह काट रहे हैं। तो कुछ देखने के बाद यही लगा कि ये लड़की किसी ठीक जगह पे नहीं खड़ी। जब मैंने वीडियो देखी तो मुझे ऐसा ही लगा कि जैसे शायद हो सकता है कि कोई एक काम करती हो घर में, कोई नुकसान हो गया हो जिस वजह से इसको ये सज़ा दी जा रही है। क्योंकि आपको पता है ऐसी वीडियोस तो वायरल होती ही रहती हैं। मुलाजिम ने चोरी करके कुछ खा लिया तो उसको लोग मारते हैं। अभी डिफेंस में भी ऐसा एक वाक़या हुआ था, एक छोटे से बच्चे को मार दिया था। लेकिन उस पे किसी ने ऐसी वीडियोस नहीं बनाई जो कि अब बनने वाली हैं। दुआ ज़हरा के केस के बाद अब ये एक नया केस है। अब ये 2-3 माह तक तो चलेगा, यूट्यूब पे चलेगा और इसी तरह से न्यूज़ में भी चलेगा। लेकिन अब तो ज़्यादातर लोग मोबाइल ही यूज़ करते हैं और मोबाइल पे ही सब कुछ देखते हैं। फेक न्यूज़ भी चल रही होती हैं और उसके अंदर ओरिजिनल न्यूज़ भी होती हैं। रात एक वीडियो देख रही थी, उसके अंदर वकील बैठे हुए थे, तो उन्होंने कुछ इस तरह की बात कर दी जो कि शायद उन्हें नहीं करनी चाहिए थी। वो भी एक राज था और कुछ चीज़ों को दबा लेना चाहिए, मुँह बंद कर लेना चाहिए। उन्होंने लिहाज़ नहीं किया। कुछ लोग इस तरह की बातें बताने में बहुत बड़ाई समझते हैं कि हमने ये बात सबसे पहले बता दी। लेकिन उनकी ये ज़रा सी बात मुँह से निकालने से उन्हें अंदाज़ा भी नहीं है कि जब वो लड़की वीडियो देखेगी तो उस पे क्या इस चीज़ का असर होगा, या उसके बाप ने या भाई ने अगर ये वीडियो देखी होगी तो उन पे इस चीज़ का क्या असर होगा। अगर ये सब लोग यहाँ पे इस बात को डिस्कस करके ये समझते हैं कि इस लड़की को इंसाफ मिल जाएगा मीडिया के थ्रू, तो ऐसा नहीं हो सकता। सुनने में आया कि वो बहुत अमीर लोग हैं और वो तो रात में ही अपनी बेल करवा चुके थे, और उन लोगों ने इस वीडियो को खुद बनाया है। इस लड़की के मोबाइल से वीडियो बनाई है, और ये माहम नामी लड़की ने, यानी कि जो औरत है ये माहम नामी, ये दानिश की, शेख दानिश की बीवी है। इसने ये वीडियो बना के खतीजा के ही मोबाइल से वायरल करवाई है, उसके फ्रेंड्स को सेंड की है और उनके थ्रू फिर ये वीडियो आगे निकली है। यानी ये अंदर की सारी बातें हैं जो कि सुनने में आती हैं, मीडिया के थ्रू ही इन बातों का पता चलता है। अब ये भी सुनने में आया है, और मैं बहुत हैरान हुई हूँ सुनने के बाद, कि पहले तक को तो रात में ये था कि लड़की मजबूर कर रही थी अपने बाप के साथ शादी करने पे, लेकिन ये बात कुछ समझ से बाहर थी कि अना कह रही थी खतीजा को कि मेरे बाप के साथ शादी करो। ये बात ही समझ से बाहर है। अब सुबह में ये बात सुनने को मिलती है कि इनकी फ्रेंडशिप थी, यानी कि शेख दानिश की और खतीजा की फ्रेंडशिप थी। अब यानी हो सकता है कि बहुत सी चीज़ें ओपन हो गई हों और महम के सामने, यानी जो शेख दानिश की बीवी है महम के सामने आ गई हों, और फिर इस वजह से शेख दानिश इस बात से मुकर गए हों कि मेरा तो कोई ऐसा मामला ही नहीं था, और सारी बात लड़की पे डाल दी हो। फिर वो गार्ड लेके जाती हैं लड़की के घर पे और उसको फिर वहाँ से लेके आती हैं, और लाने के बाद अपने घर में उसे मारती हैं और उसके बाल कटवा देती हैं, उसकी आईब्रोज रिमूव करवा देती हैं। किसी को इतनी अज़ियत देनी, किसी को इतनी तकलीफ़ देनी, उसके बाल काट देने, उसके चेहरे को ख़राब करना, ये तो बहुत गलत बात है। लेकिन मेरी समझ में कोई भी बात नहीं आती। मैं यकीन ही नहीं करती कि लड़की का घर पे किसी मर्द के साथ इस तरह से कोई दोस्ताना रवैया हो सकता है, क्योंकि अभी ये बातें मीडिया की हैं और इनमें कितनी सच्चाई है और कितना झूठ है, ये भी वक्त के साथ पता चल ही जाएगा। लेकिन तमाम बातें तो आप लोगों के साथ होती ही चली जाएंगी। लेकिन मुझे बहुत अफसोस आया है और ये सबक हासिल हुआ है कि कभी भी गरीब घराने की लड़कियों को या मिडिल क्लास घराने की लड़कियों को अमीर लड़कियों के साथ दोस्ती नहीं करनी चाहिए। अपनी बेटियों को कभी भी किसी के घर पे नहीं भेजना चाहिए।
मामला तो ओपन हो ही जाएंगे। इसके ऊपर इतनी अब मैं क्या बातचीत करूं। इल्ज़ाम भी बन सकता है क्योंकि मैं हकीकत के बारे में नहीं जानती और मैं बिल्कुल भी नहीं इस बात को मान सकती कि लड़की का कोई दानिश के साथ, शेख दानिश के साथ कोई इस तरह का कोई सीन हो सकता है। हो सकता है कि वो घराना, आपको पता है वहाँ से ड्रिंक भी मिली हैं और बहुत सी असला भी मिला है, बहुत सी ऐसी चीज़ें मिली हैं। हो सकता है कि बच्ची को ब्लैकमेल करते हों या कुछ इस तरह की चीज़ें हों। ये तो अब अल्लाह ही बेहतर जानता है, अल्लाह को ज़्यादा बेहतर पता है कि हुआ क्या है। लेकिन जिन लोगों ने इस लड़की के साथ इस तरह का जुल्म किया है, ये तो नज़र आ गया है कि वो ज़ालिम लोग हैं। बाकी अगर कोई लड़की से गलती हुई है, वो भी अब वक्त के साथ मीडिया पे चीज़ें आ ही जाएंगी, पता लग जाएगा। बस मीडिया को भी चाहिए कि इस बात को गलत ढंग दे के बयान ना किया जाए, कोई गलत इल्ज़ाम ना लगाया जाए। कुछ चीज़ें अगर राज की हैं तो उसे राज में ही रहने दिया जाए। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो ओपन नहीं करने वाली हैं, जिस तरह से वो वकील अपने चैनल पे बोल गए, बहुत गलत लगा मुझे। वो चीज़ें यहाँ पे नहीं डिस्कस करनी चाहिए, ताकि कल को जब अपने आप को देखे या अपने बारे में कोई न्यूज़ देखे तो उसका ये दिल ना करे कि वो अपने आप को ख़त्म कर ले। बस लड़कियों को अपने माँ बाप के साथ ही कहीं पे जाना चाहिए और उन्हीं के साथ ही वापस आना चाहिए। इतनी आज़ादी लड़की के लिए होनी ही नहीं चाहिए। तो अब इसके साथ ही वाक़या हुआ है और कितने अरसे से वो ब्लैकमेल हो रही थी वो तो ज़्यादा बेहतर जानती है। अब कुछ अरसे में तमाम चीज़ें सामने आ जाएंगी। फ़िलहाल तो उन्होंने बेल करवा ली है और अपनी बच्ची को उन्होंने बहुत छोटा साबित किया है। पता नहीं, शायद सुनने में आया 13-14 साल का। तो मेडिकल की बच्ची, अगर वो इसकी फ्रेंड थी तो वो छोटी तो नहीं हो सकती। बस अल्लाह से यही दुआ है कि अगर इस लड़की के साथ उन्होंने गलत किया है तो उन्हें सज़ा मिलनी चाहिए। और बस लड़कियों को अपनी फ्रेंड्स के घरों में नहीं जाना चाहिए। अपनी दोस्ती को अपने स्कूल तक, अपने कॉलेज तक, अपनी यूनिवर्सिटी तक रखना चाहिए। अपनी फ्रेंड्स को अपने घरों में मत बुलाएं, उनके घरों में मत जाएं और अपने पेरेंट्स को बताएं जिनसे आप मिलते हैं। और पेरेंट्स को चाहिए कि अपने बच्चों की फ्रेंडशिप देखें, क्या वो लड़के हैं, क्या वो लड़कियां हैं। माँ बाप को पता होना चाहिए कि उनके बच्चे किससे मिलते हैं, किसके साथ उठते हैं और बैठते हैं। माँ बाप को बिल्कुल भी गाफिल नहीं होना चाहिए औलाद से। अब इस बच्ची के माँ बाप को क्या पता ना पता हो कि हमारी बेटी कहाँ जाती है, किन से मिलती है, और पता नहीं वो किस तरह के होंगे। उन्हें समझ भी आ रहा होगा कि हुआ क्या है और क्या नहीं हुआ। अब भाई इस केस से रिलेटेड ही पाकिस्तान आया या फिर वो आया था और ये तमाम चीज़ें हो गई हैं। अभी तो रात से ये वाक़या शुरू हुआ है और हो सकता है कि अभी बहुत सी चीज़ें सामने आएँ। दुआ ज़हरा का केस थोड़ा सा स्लो हो गया था, तो मैं देख रही थी जो कुछ चैनल वाले बहुत एक्टिव थे, यानी मीडिया के ही हैं, तो वो थोड़े से डाउन डाउन लग रहे थे। उनके चेहरे थोड़े से ना मुझे मुरझाए हुए लग रहे थे। लेकिन अब जब रात से ये वीडियो वायरल चल रही है ना, तो उनके चेहरे पे ना एक रौनक आई हुई है कि हमें एक टॉपिक मिल गया है बात करने के लिए। तो बस मेरी तो अल्लाह से यही दुआ है कि हर बंदा रोज़ी रोटी कमाने के लिए किसी गलत वे में ना निकल जाए कि किसी की इज़्ज़त गिरा के और वो ये समझे कि हम पैसा कमा लेंगे। मैंने अपनी इस वीडियो के अंदर हर हद तक कोशिश की है, हर हद तक कोशिश की है कि मैं सिर्फ मैसेज दूं, ना कि मैं उस लड़की के ऊपर कोई उंगली उठाऊं, क्योंकि मैं नहीं जानती वो कितने अरसे से तकलीफ़ में थी और क्या हुआ। ठीक है, जो भी हुआ ज़माने के सामने आया, एटलीस्ट वो हल्की तो हो गई। लेकिन अब हम सब का काम है, मीडिया का काम है या फिर हम चैनल्स वालों का काम है कि हम कोई ऐसी बात ना कर दें जिससे उसकी मज़ीद किरदार कशी हो सके, क्योंकि किरदार कशी करना, किसी पे उंगली उठाना गुनाह है, ये गलत है। अभी तो बहुत सी चीज़ें इस लड़की ने बर्दाश्त करनी है। जब वो फिर से अपनी हाउस जॉब पे आएगी तो उसे बहुत सी चीज़ें बर्दाश्त करनी पड़ेंगी और लोग उसके पीठ पीछे बातें करेंगे। कोई उसके साथ होगा, कोई उसके साथ नहीं होगा। तो बस बहुत बदनाम कर दिया उस बेचारी को, इस तरह से नहीं होना चाहिए। और बस अब अल्लाह ताला सबकी बेटियों की हिफाजत करे, मैं तो यही कहूँगी। बस अल्लाह से यही दुआ है कि अल्लाह खतीजा को इंसाफ दे। और अब बहुत सी चीज़ें अभी मीडिया पे पता चलेंगी। अभी तो ये रात से वीडियो वायरल है। अब आप मुझे इजाज़त दीजिए और मैं नेक्स्ट वीडियो आपके साथ बहुत जल्द शेयर करती हूँ। तब तक के लिए दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।